अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हजरत अली करमुल्लाह वजह दीन इस्लाम के वो अजीम रहनुमा हैं कि जिनकी जुर्रत और शुजाअत के अलावा अदल इंसाफ की मिसाल नहीं मिलती। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक अरसे तक इस्लाम की खिदमत की और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई जंगों में भी हिस्सा लिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की फहमो फिरासत और इल्मो दानिश का कोई भी सानी नहीं था। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म के शहर का दरवाजा करार दिया। आज की ज़ेर नजर वीडियो में हम आप दोस्तों को अहादीस मुबारका के अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई क़यामत की निशानियों के बारे में आगाही देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने एक हदीस पेश करते हैं जिसमें आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत के हवाले से चंद निशानियां तमाम इंसानों को बतलाई हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गर्ज से सिखाया जाने लगे और जब मर्द बीवी की इताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे और जब दोस्तों को करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोरो गुल मचाया जाने लगे और जब कौमो जमात की सरदारी उस कौमो जमात के फासिक शख्स करने लगे और जब कौमो जमात के लीडर और सरबरा उस कौमो जमात के कमीने और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताजीम उसके शर और फितने के डर से की जाने लगी और जब लोगों में गाने वालियों और साजो बाजों का दौर दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगे और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा कहने लगे और उन पर लानत भेजने लगे, तो उस वक्त तुम इन चीजों के जल्दी जाहिर होने का इंतजार करो। सुर्ख यानी तुंदो तेज और शदीद तरीन तूफानी आंधी का और जलजले का और जमीन का धंस जाने का और सूरतों के मसख तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का। नीज इन चीजों के अलावा कयामत की और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतजार करो जो इस तरह पैदर पे वकू पजीर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पैदर पे गिरने लगे। प्यारे दोस्तों, बैसियत मुसलमान ये हमारा ईमान है कि ये दुनिया फानी है और इसने एक दिन फना हो जाना है। बाकी रह जाने वाली जात खुदाए बुजुर्गों बरतर की है। कुरान मजीद में भी बेशतर मकामात पर इंसानों और ईमान वालों को कयामत के हौलनाक दिन की हौलनाकियां बतलाई गई हैं। अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कयामत की निशानियां जिक्र की, जबकि हजरत अली करमुल्लाह वजह ने भी कई निशानियां बताई हैं। रिवायात में आता है कि हजरत सलमान फारसी एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में मौजूद थे। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि ऐ शेर खुदा, कयामत की सबसे खास निशानी कौन सी है? जिस पर आपने फरमाया कि ऐ सलमान, इस जमीन पे अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें बदकारी आम होने लगेगी, नए नए गुनाह मंजराम पर आने लगेंगे, नए नए नशे ईजाद करके फरोख्त किए जाएंगे और इन्हें खुशी से खरीदा भी जाएगा। हर दूसरा इंसान बीमारी में मुब्तला होगा, ताजिर अपनी तिजारत में दयानतदार नहीं होंगे, नमाज के अव्वल वक्त का कोई एहतराम नहीं किया जाएगा। ऐ सलमान, ऐसा जमाना आएगा जब हज पर लोग अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स के लिए जाने लगेंगे। ताजिर तिजारत करने हज पर जाएंगे, फुकरा भीख मांगने के लिए हज पर जाएंगे और आम इंसान नई नई जगह देखने और घूमने फिरने की गरज से हज पर जाया करेंगे। लोगों को पिलाने के लिए नए नए कहवे होंगे जो इंसानी जिस्म के लिए मुज़िर होंगे। ये फख्र से पिलाए और पिए जाएंगे। एक दूसरे को मां बहन की गाली मजाक मजाक में दी जाने लगेगी। नाज़रीन गिरामी, हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि हजरत अली करमुल्लाह वजह तवक्कुफ से बोले, ऐ सलमान, ये वो जमाना होगा कि लोगों की तवज्जो आसमानों में होगी और लोग आसमानों में उड़ने लगेंगे और वो ये समझेंगे कि हम वक्त से तेज चलने वाले हैं। लेकिन अफसोस कि उस वक्त अल्लाह वक्त की रफ्तार को बढ़ा देगा और साल महीने जैसे हो जाएंगे, महीने हफ्तों जैसे, हफ्ते दिनों जैसे और दिन घंटों जैसे होने लगेंगे। ये वो जमाना होगा जब इंसान एक जगह बैठकर हजारों मील दूर किसी दूसरे इंसान को देख भी सकेंगे और बात भी कर सकेंगे और नई नई इजादात करके वो अपने लिए हजारों बीमारियां पैदा करेंगे। वो फिजा को इतना आलूदा कर लेंगे कि इनकी उम्रें कम होने लगेंगी और ऐसी ऐसी बीमारियां इंसान के जिस्म में पाई जाएंगी जिनका इलाज नामुमकिन होगा। ये वो जमाना होगा जब मर्द की मर्दानगी घटने लगेगी
और औरत की बेहयाई बढ़ने लगेगी। उस दौर में बेहया औरतों को फख्र से बुलाया जाएगा और शरीफ औरतों को हकीर समझा जाएगा। उस दौर के बेजमीर इंसान को अक्लमंद कहा जाएगा और शरीफ इंसान को बेवकूफ समझा जाएगा। ऐ सलमान, वो ऐसा जमाना होगा जब मुसलमान रियासतों में 2-2 और 3-3 ईदें मनाई जाएंगी और मुसलमानों में ईद और रमजान के चांद को लेकर झगड़े होंगे और बाप और भाई फख्र से अपनी बहनों और बेटियों को ऐसे कपड़े लेके देंगे जो वो पहनेगी तो सही, लेकिन उनका जिस्म वाज़े होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या अली, क्या ऐसे लोग भी दुनिया में आएंगे? जिस पर हजरत अली करमुल्लाह वजह ने जवाब दिया, हाँ सलमान, ऐसे लोग भी होंगे। हजरत सलमान फारसी ने फिर कहा कि ए अल्लाह के शेर, उस जमाने में मोमिन मुसलमान मर्दों औरतों को क्या करना चाहिए? हजरत अली ने फरमाया कि ए सलमान, उस वक्त मोमिन सिर्फ महाफिल की हद तक मोमिन रहेंगे, उनकी तन्हाई भी कुफर के आसपास होगी। उस दौर में अगर कोई मोमिन बनना चाहता है तो वो अपने आप से एक वादा कर ले कि हर रात तहारत के साथ गुजारे और जब भी तन्हा हो तो गुनाह से दूर हो, क्योंकि उस वक्त मोमिन की निशानी सिर्फ ये होगी कि मोमिन वो नहीं होगा जिसकी महफिल पाक होगी, बल्कि मोमिन वो होगा जिसकी तन्हाई पाक होगी। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, हजरत अली ने कुर्बे क़यामत की जो निशानियां हजरत सलमान फारसी को बताई और इस्लामी कुतुब की मदद और बुजुर्गों की वजह से ये रिवायात हम तक पहुंची, इनके मुताबिक अगर आज के दौर को देखा जाए तो ये बात वाज़े हो जाती है कि इनमें से बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं। आज बदकारी आम है। आए रोज हम ऐसे ऐसे वाकयात सुनते हैं कि रूह कांप जाती है। 3 साला मासूम बच्चियों को भी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और फिर उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। आज मर्दो औरत सरेआम पार्क्स और पब्लिक एरियाज में बोसो किनार करते हुए पाए जाते हैं। मोबाइल्स की इजाद ने खवातीन की इज्जत पामाल करके रख दी है और सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मंजराम पर आ रहे हैं कि जिनके इस्तेमाल से मर्दो जन बेरा रवि के शिकार हो रहे हैं, जबकि सिगरेट, शीशे, शराब और मशरूबात की शक्ल में नए नए नशे भी तैयार कर लिए गए हैं, जिन तक रसाई हासिल करना 10 साला बच्चे के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गौर किया जाए तो आज का ताजिर भी दयानतदार नहीं है। नाप तोल में कमी, नाजायज मुनाफा और हेर फेर कोई एक बड़े और कामयाब ताजिर की खसूसियात के तौर पर गिना जाता है और ताजिर वालदैन ये खसूसियात अपनी नस्ल में भी मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह नमाज आज के इस मॉडर्न दौर में पढ़ना तो दरकिनार, नमाज के औकात का भी एहतराम नहीं किया जाता। जुमे के दिन अक्सर दुकानदार कारोबार तर्क नहीं करते और ऐन नमाज के वक्त गाहक भी टूट कर खरीदारी करते हैं। और अगर आप गौर करके देखें तो आपको मालूम होगा कि हज पर जाने वालों में एक बड़ी जमात उन अफराद की होती है जो दौलत और दिखावे के लिए हज पर जाते हैं। जैसा कि हजरत अली ने फरमाया कि कुर्बे कयामत में इंसान आसमान पर उड़ेंगे, तो आपके सामने बर्क रफ्तार जहाजों की मिसाल देना इंतहाई अहम है। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि सालों का सफर दिनों में तय हो जाता है। हवाई जहाज की मदद से चंद ही लम्हों में किसी भी मुल्क तक पहुंचा जा सकता है और मोबाइल फोन्स और इंटरनेट ने दूरियां इस कदर समेट दी हैं कि इंसान दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने की मालूमात न सिर्फ जान सकता है बल्कि हकीकी वाकयात को देख भी सकता है। यही नहीं बल्कि वीडियो कॉल्स के जरिए एक दूसरे से बातें करना और उस इंसान को देखना एक आम सी बात हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, आज इंसान ने अपने ही हाथों से ऐसी ऐसी बीमारियां इजाद कर ली हैं कि जिनका इलाज आज की तेज तरीन मेडिकल दुनिया भी नहीं कर पा रही। मौजूदा दौर के वबाई मर्ज को ही ले लीजिए, जिसने दुनिया में कोहराम बर्पा कर रखा है। इस किस्म की कई बीमारियां माजी करीब में भी मंजराम पर आ चुकी हैं। आज का दौर वो दौर है जिसमें फहाशा और तवाइफ को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मर्द ऐसी खवातीन को पसंद करते हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइश करें, जबकि मर्द हजरात बीवी का हर हुक्म मानने के लिए तैयार रहते हैं। आज के जमाने में शरीफुल नफ्स इंसान की कदर नहीं की जाती, जबकि हम पर मुसल्लत किए जाने वाले हुक्मरान और काजी जमीर की नेमत से आ रही हैं। वो जमीर का सौदा करके ही आला विजारतों पर विराजमान है। ईदैन का मामला भी आप दोस्तों के सामने है। दुनिया के सभी ममालिक, खित्ते और रियासतें अपने अपने तौर पर ईद मनाती हैं। रमजान के चांद पर कई मुबाहिसे किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के शहरों में ईद और रमजान के रोजे सऊदी अरब के शेड्यूल के मुताबिक रखे जाते हैं। और आज का इंसान तन्हाई में कैसे कैसे गुनाह करता है, इसकी तफसील यकीनन आप दोस्त जानते होंगे। आखिर में एक अहम सवाल यह है कि क्या हम सब उसी दौर में नहीं रह रहे जिसका जिक्र हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था
और जो जमाना कुर्बे कयामत की निशानियों में से एक है, हम सबको इस हवाले से सोचना होगा और अपने आमाल को दुरुस्त करना होगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको हकीकी सबक मिल चुका होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।